तो हम ये कह सकते हैं कि आजाद भारत का सबसे अनोखा मुकदमा और सबसे अनोखा मामला है ये। सुनवाई चल गई थी क्योंकि सीजीआई मौजूद नहीं थे और बुधवार को यानी कि आज जो है ये सुनवाई आगे बढ़नी है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहावत जो है कि व्हाट्स देयर इन द नेम। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। जिसे कहते हैं कि व्हाट्स देयर इन द नेम, हम गुलाब के फूल को किसी और नाम से पुकारेंगे तो उसकी खुशबू कम थोड़ा ना हो जाएगी। लेकिन शायद सभी ऐसा नहीं मानते, लेकिन इसका एहसास इस मुकदमे से होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस सुनवाई का इंतजार हो रहा है, दरअसल अपनी तरह का अजीबोगरीब यह मामला है, नया मामला है। सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका में अपील की गई है कि संविधान में देश का नाम इंडिया से बदल करके भारत रख दिया जाए, यानी कि नाम एक कर दिया जाए। इंडिया, जो कि संविधान सभा ने इंडिया नाम रखा था, भारत और इंडिया दो नामों का चयन हुआ था, लेकिन इंडिया रखा गया था, उस इंडिया को हटा दिया जाए, भारत रखा जाए। मंगलवार को सुनवाई की लिस्ट में याचिका का नाम शामिल था, लेकिन चीफ जस्टिस की छुट्टी होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। आज मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि इंडिया शब्द से अंग्रेजों की गुलामी झलकती है और भारत की गुलामी का प्रतीक है इंडिया। वैसे आपको बता दें कि 1948 में जब संविधान सभा थी, उसने इस पर जो है इंडिया नाम पर मोहर लगाई थी। इंडिया नाम पर मोहर लगाने के बाद इसका विरोध का भी सामना करना पड़ा था। उस वक्त भारत नाम कहा गया था कि रखना चाहिए, और इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बहस के सवाल ये हैं कि एक देश, एक विधान, एक संविधान के बाद क्या एक नाम भी होना चाहिए? नंबर 2, इंडिया के नाम से क्या झलकती है अंग्रेजों की गुलामी? नंबर 3, क्या नाम बदल देने से इतिहास बदल जाएगा? नंबर 4, देश के दो नाम क्या असमंजस पैदा करते हैं? बहुत से देश है, अमेरिका का नाम अमेरिका है, जापान का नाम जापान है, चाइना का नाम चाइना है, तो इस कारण से भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। इंडिया यानी कि दो नामों से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होती है। और चौथा सवाल, क्या सब कुछ नाम में ही रखा है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आपका तारुफ करवा दें। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ तरुण चुग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ चेतन सिंह मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सीपीआई के नेता, और हमारे साथ संजीव उनियाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं। सबसे पहले संजीव उनियाल, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या एक देश, एक संविधान, एक विधान के बाद एक नाम होना चाहिए? आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। आर्टिकल 1 अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल आया हुआ है, ये जजमेंट के लिए आया हुआ है हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमदार्देश चैव दक्षिणम वर्षता भारत नाम च भारतीय यत्र संतति। उत्तर से समुद्र और साथ में समुद्र के दक्षिण तक जाते हुए समुद्र के साथ हिमालय पर्वत खड़ा रहने वाला ऐसे नाम का देश, ऐसे नाम का भूखंड भारत है, और उसके साथ उसमें रहने वाली जो संतति है, जो संतान है, वो भारतीय कहलाती है। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते एक दिशांतर गते पुण्य क्षेत्रे काली युगे कली प्रथम चरणे। जम्बू द्वीप भारत खंड का उस क्षेत्र का नाम है जिसको असंख्य बार 10,000 साल पहले महाभारत में तो सैकड़ों बार यूज किया गया, और असिंधु सिंधु पर्यंतम जैसे भारत भूमि का। अरे एक पश्चिम के समुद्र से लेके और दक्षिण के समुद्र के सारे भूखंड का नाम भारत है। और भारत नाम देशा भारणात रक्षणात है। इस भारत नाम के देश का जो हमें लगातार खाना पीना देता है और हमारी रक्षा करता है, भारत माता की जय के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने खड़ा कर दिया था। और इदम एकात्मता सूत्रम श्रद्धा या सदा फेट राष्ट्र धर्म निष्ठावान अखंडम भारतम स्मरेत। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं रामायणम में, भारत में। रामायणम भारतम च गीता सददर्शनानी च, ऐसे एग्जाम्पलों से भरा हुआ है हमारा इतिहास। और जब दिल्ली का नाम नया दिल्ली हो सकता है, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु हो सकता है, तो क्यों नहीं भारत का नाम दोबारा से इंडिया, जो कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पर भी जाएं तो इंडिया अपने आप में नेगेटिविटी का प्रतीक है, अदासता का प्रतीक है, एस्ट्रोलॉजी बताती है। परंतु आप जैसे ही अपना नाम भारत रखेंगे तो दोबारा से ये देश वर्चस्व, जो चाइना हमें लगातार आंखें दिखाता है, जिस चाइना को हमेशा पाकिस्तान को हम हाथ फैलाए खड़े थे, आज भारतवर्ष की पूरी दिशा बदल चुकी है। पूरा संसार भारतवर्ष को समझने लगा है। तो अब समय आ गया है कि हम दोबारा अपने पौराणिक नाम पर जाएं, भारतवर्ष के साथ आगे बढ़े।
ठीक है, यानी कि एक इतिहास है, एक पौराणिक है, एक संस्कृति है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय और 1857 की क्रांति, कुछ भी चीज अगर हम इतिहास की उठा करके देखते हैं या फिर पुराना जो पूरा भूखंड उठा के देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर इतिहास में उसका जिक्र आता है विवेक श्रीवास्तव, वो भारत नाम से ही आता है। 1948 में इंडिया नाम दिया गया, अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं दिया था। उसके बाद इंडिया वो पुकारने लगे, संविधान सभा ने इसे इंडिया ले लिया। आपको लगता है कि वक्त आ गया है हम अपनी उसी आइडेंटिटी पे लौटें? बिल्कुल नहीं। ये जो कुछ इन्होंने बोला, ज्योतिष से लेकर के सारी अंधविश्वास की बातें सुबह सुबह नेशनल टीवी पे उनियाल जी बोला है, और ये संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करने से भारत का प्रोग्रेस नहीं होने वाला। साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है, इतिहास में रहना छोड़िए और जरा प्रोग्रेसिव बनकर के आगे देखिए आप। दूसरी बात, ये देश एक कॉस्मोपॉलिटन देश है, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी है, अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं। आज के इतिहास में और आज के आपके भारत के, जिसको आप भारत कह रहे हैं, और आपके 5000 साल पहले के इंडिया के अंदर एक फर्क है। एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुआइजेशन ऑफ एवरीथिंग, हिंदुआइजेशन ऑफ नेम, हिंदुआइजेशन ऑफ एजुकेशन करिकुलम, संजीव उनियाल एक सेकंड मुझे समझने दीजिए ना। संजीव उनियाल एक सेकंड, संजीव उनियाल एक सेकंड, संजीव उनियाल अभी तो शुरू, संजीव उनियाल एक सेकंड, संजीव उनियाल एक सेकंड मुझे समझने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, संजीव एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव मैंने उन्हें रोका ना, मैं लॉजिकली समझना चाहता हूं ना सर। भारत के पीछे एक संस्कृति है, भारत के पीछे एक इतिहास है, भारत के पीछे जो है पूरा हमारा जिसे कहते हैं कि पूरा कल्चर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इंडिया नाम से आपको क्या दिक्कत है? यानी कि इंडिया नाम अगर हट जाएगा तो उससे क्या, ये हिंदुत्वाइजेशन कैसे हो जाएगा? भारत नाम पहले भी होता था, तो हिंदुत्वाइजेशन जो आप कह रहे हैं कि वो कैसे हो जाएगा? सर मैं आपका ये लॉजिक जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए, बिल्कुल आप सुनिए इस बात को। ये तो पास्ट में चले गए थे, इतिहास में चले गए थे सचिन भाई। मेरा कहना है अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, ये 5000 10,000 साल की संस्कृति के बजाय आप विज्ञान में विश्वास करके, मैथमेटिक्स साइंस की सोच करके इंडिया को आगे लेकर के चलें। पहली चीज, आपकी इकोनॉमी जीरो, एजुकेशन जीरो, लेकिन आप इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं, क्या नाम होगा, क्या नाम नहीं होगा। तीसरी चीज, भारत देश का जो ओरिजिन है, मेरा सवाल क्या था, मैं रिफ्रेज कर देता हूं, फिर मैं तरुण चुग के पास जाता हूं। हाँ, सर ऐसा है कि इंडिया नाम हटाने से भारत की तरक्की कैसे रुक जाएगी? इंडिया नाम हटाने से, भाई दो नाम है, एक रख लिया जाए, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि इंडिया अलग देश है, भारत अलग देश है। आपको भी मालूम है, देखिए अमेरिका है, चीन है, जापान है। तो अगर कहा जाता है भारत का नाम हमेशा से भारत ही कहा जाता रहा है, भारत माता की जैसे लेकर के हर नारा भारत के साथ है, तो मुझे एक बात बताइए, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत यह है कि आज का हिंदुस्तान कॉस्मोपॉलिटन है, आज का हिंदुस्तान डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था, सिविक्स की पुस्तक में। उसमें आप 10,000 साल पहले जाकर के उसको अपनी संस्कृति और कल्चर दिखा करके भारत नाम ना लें। डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तरुण चुग, मुझे आप समझा दीजिए। नहीं, आप नहीं समझा पाए सर, मुझे नहीं समझा पाए सर, मुझे। अरे सर, सब रहता है तो ईसाई रहता है, तो ईसाई अपने आप को ईसाई कहलाना छोड़ देगा, भारत नाम हो जाएगा क्या? उसको नहीं मालूम है क्या इसका नाम भारत है? क्या उसको भारत का उच्चारण करना नहीं आता? तरुण चुग, कुछ लॉजिक होना चाहिए ना भाई। मैंने उनियाल साहब से इसलिए शुरू किया, कुछ लॉजिक होना चाहिए। लोग शास्त्रों का हवाला देते हैं, लोग पुराणों का हवाला देते हैं, लोग संस्कृति का हवाला देते हैं कि भूखंड हमेशा से भारत कहलाता है। याचिकाकर्ता ने यह हवाला दिया कि 48 में इंडिया रख लिया था अंग्रेजों ने अपनी सूरत से, एक नाम होना चाहिए। ये एक लॉजिक है। मैं कह रहा हूं आप लॉजिक दे दीजिए। अब इसमें यह थोड़ा ना कि अगर भाई यहां पर क्योंकि ईसाई रहता है इसलिए इंडिया नहीं होना चाहिए, इसका नाम हटा देना चाहिए, ये क्या मतलब है? तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। तरुण चुग, क्या कहता है आपका लॉजिक? ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि मेरे मित्र भारत को रूस के चश्मे से देख रहे हैं, कम्युनिज्म के चश्मे से देख रहे हैं, मैकॉले के चश्मे से देख रहे हैं। इनको भारत जो है इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो चश्मा इतना मजबूत है, इनकी पढ़ाई हो, इनकी सोच हो, उसमें ये इनको पढ़ाया गया है कि ये भूखंड जो था ये उजड़ा हुआ भूखंड था, यहाँ आकर लोग बस गए और धीरे धीरे ये सभ्यता बनी। जबकि ये अंग्रेजों की सोच थी। भारत तो कई हजार साल से है। अगर आप भारत का इतिहास पुरुष के नाते, मैं कहता ही नहीं देवता और भगवान मानिए, भगवान राम को मानिए और वाल्मीकि जी की रामायण को मानिए, दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, पहला सबसे पुराना काव्य है, तो वो कम से कम 10,000 साल पुराना है। अगर आप वेदों को इस देश का इतिहास ही मान लें, इस देश की सांस्कृतिक पुस्तक माने, तो भी वो 10,000 साल पुरानी है। और
हमें लग रहा है कि 1947 में लिया गया नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पुरातत्व काल से जिस नाम से हम जुड़े आए, जिससे ये सभ्यता बढ़ी, जिससे विश्व में हमारा नाम रोशन हुआ, हम विश्व के अंदर एक विश्व गुरु की भूमिका रहे, अर्थव्यवस्था में दुनिया में नंबर 1 रहे, तो क्या आज हमें अभी रख लिया ना 48 से लेकर अभी 2020 तक, तो अभी तक तो इस नाम रखने से अर्थव्यवस्था चढ़ी नहीं आपकी, तो क्या उसका लॉजिक है? और आप ये कह रहे हैं अब अमेरिका में 6% भारतवंशी रहते हैं, तो क्या अमेरिका की कल्चर में फर्क पड़ गया? ऐसा नहीं है कि तो यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के कोई अधिकारों में परिवर्तन आ जाएगा, यहाँ रहने वाले व्यक्तियों की सोच में। आपका कल्चर, अरे भाई साहब, अरे अमेरिका भी सर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कैसे खत्म हो जाता है? मैं वही तो जानना चाह रहा था ना, आप बता नहीं पाए। मैं 200 साल पुराना है। अरे सर ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खतरे में आ जाता है? जिनका इतिहास विवेक श्रीवास्तव, आपका सेक्युलर फैब्रिक हर चीज में खतरे में आ जाता है। इंडिया नाम हटने से सेक्युलर फैब्रिक खत्म हो जाएगा क्या? मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। अरे विवेक श्रीवास्तव, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता, ये कैसे? मुझे एक बात बताइए, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। काले पुत्रों ने भारत आर्य इस देश में बाहर से आके बसे। भारत नाम होने से सिर्फ हिंदू संस्कृति हो जाती है। पुत्र इस देश का नहीं है, आर्य पुत्र बाहर का है। इस देश का पुत्र तो द्रविड़ था, जो दलित है आज, उसकी आइडेंटिटी की बात करिए ना। आपने देश को हमेशा पढ़ाया गुलाम। एक बात करना चाहता हूँ, खड़ा होने इसी तरह की बातें करने की वजह से आज आप जो है विवेक श्रीवास्तव कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। यही अरे रीजन है। 1000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, हजारों साल पुरानी हमारी सत्य सत्य है, सत्य के साथ खड़े रहेंगे, सत्य के साथ खड़े रहेंगे। सीटों के लिए झूठ बोल करके आदर्शों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, या तो आप अपने, या सर ऐसा है सत्य प्रमाण भी मांगता है, सर ऐसा है कि सत्य प्रमाण भी मांगता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक कमेंट में चेतन का ले लूं, उसके बाद वापस आता हूं। एक सेकंड संजीव उनियाल, मैं आपके साथ वापस आऊंगा। एक एक करके बात करते हैं ना, देखिए कोर्ट में भी तो बहस ही होनी है ना, मैं एक एक करके बात करते ना। चेतन का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद संजीव उनियाल में आपके साथ वापस आता हूं। चेतन, मैं उसी बात को दोहराता हूं जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, क्योंकि आप तो वकील भी हैं, क्योंकि आप तो कोर्ट प्रैक्टिस भी करते हैं, जानते भी हैं इन सब चीजों को। मैं कहूंगा लॉजिकली इस बात को बताइए ना सर, इंडिया नाम हटाने से, भारत का नाम तो सदियों से भारत रहा है ना, इंडिया नाम हटाने से भारत की कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, भारत का सेकुलर फैब्रिक, भारत का संविधान और भारत में जो तमाम लोग रहते हैं वो सब खतरे में कैसे आ जाते हैं? लॉजिकली बताइएगा सर। विवेक श्रीवास्तव नहीं बता पाए इस बात को, सिर्फ उन्होंने बात के लिए। सचिन जी देखिए यहां पर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पुराने गानों पे नए शब्द डालने से, पुराने गानों की नई धुन पे नए शब्द डालने से क्या गाने की आत्मा नहीं हो जाती? पहली बात। दूसरी बात, आप बिल्डिंग चेंज कर लीजिए, बिल्डिंगों के नाम, शहरों के नाम चेंज कर लीजिए, रोडों के नाम चेंज कर लीजिए। अभी फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज किया गया, अरुण जेटली स्टेडियम बनाया गया। इनसे हासिल क्या हुआ आप मुझे बता दीजिए। अभी अंधविश्वास की बात कर रहे हैं कि इकॉनमी नहीं चढ़ी, नाम चेंज करने से इकॉनमी चढ़ जाएगी। दूसरी बात, भारतवर्ष, ये हमेशा भारतवर्ष रहा है। भारत मां ये आया जब एक आर्यभट्ट जी की किताब के अंदर जब पहली बार आया, तो अब पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए भारत बाप है या भारत मां है, पहले तो यही नहीं पता। आप बता दीजिए इस तरह के कंफ्यूजन को क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ये सब चीजें ना, ये सब चीजें जो फ्रिल्स हैं, ये सब बाद में। आप सुन लीजिए, आपने सुनिए, आपने आर्यभट्ट जी की किताब पढ़ी होती तो आपको उस बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाता ये है क्या। देखिए इन सब भारत मां है कि नहीं यही नहीं पता। मैं जिस चीज को इस चीज भारत बाप है, भारत मां है, भारत है क्या? आप बताइए ना, आगे क्या लेकर आप बताइए ना पहले। आप इस तरह की क्यों अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं? आजादी का आंदोलन भारत माता की जय कहते हुए फांसी के फंदे पर, बातें छोड़ दीजिए। फांसी के फंदे पर ऐसा है कि राजगुरु सुखदेव कौन सी किताब में झूठ गए सर? कब आई थी सर? उन्होंने उफ नहीं की और आपको यही नहीं समझ में आता? मैं आपके लिए किताब भिजवा दूंगा, संजीव उनियाल जी के लिए भिजवा दूंगा, तरुण चुग जी के लिए भी किताब भिजवा दूंगा। आप किताब पढ़ लीजिएगा, जब किताब पढ़ लेंगे तो बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। एक किताब में सब लिखा हुआ है कि भारतवर्ष से भारत मां कैसे बने, जो आर्यभट्ट जी की किताब लिखी थी। संजीव उनियाल जी, मैं तो आपको बहुत अच्छे जानता हूँ, सम्मान भी करता हूँ आपका। मैं आपके लिए किताब भिजवा दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। संजीव उनियाल के लिए तो भारत माता ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है सर, सचिन मैं 2 बातें करूंगा, मुझे 5 मिनट समय दीजिए, सिर्फ 3 मिनट। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ 2 बात। 3 मिनट भी नहीं सर, 1.5 मिनट समय दूंगा मैं आपको मैक्सिमम। लैंड में आर्ग्यूमेंट होने, उस आर्ग्यूमेंट में
उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे लिखा है यतो धर्म ततः जया। उस संस्कृत के श्लोक का मतलब क्या है? क्यों आप सुन रहे हैं? क्यों टॉयलेट कर रही है? 72 साल से एक सरकार आई थी अमेंडमेंट करके, उस सीट पे से क्यों नहीं हटवाया आपने? संसद के पीछे जहां पर लगातार 72 वर्ष एक स्कूल ऑफ थॉट इन कम्युनिस्टों के साथ लगातार राज करता रहा, उस पर लिखा है नासा सवा यस्त न सती वृद्धा, वृद्धा ना तो या न बनती धर्मा, धर्मा ना तो या न बोलती सत्यति, सत्यति ना जो बोलती, जिससे कि आप वो लोग नहीं है, वो सभा नहीं है, संसद का आस्था चैनल नहीं है ये। आप ये आस्था चैनल पे, आप यहाँ पर आस्था चैनल पे चर्चा करने आए हैं। आप सुबह सुबह के अगर आपने श्लोक अपने पाठ नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए। अरे यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं आप संजीव उनियाल जी? आप फैक्ट्स में रहिए ना, बात करिए। आप मुझे बता दीजिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, देश का रोजगार कहाँ है, देश की स्थिति क्या है, आज के समय में कितने लोग बेरोजगार है, किस बारे में चर्चा होनी चाहिए? क्या इन सब बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता है आपके समय में? संजीव उनियाल जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस तरह के सनसनीखेज बातें और चीजें अब ना करें। अब इन सब चीजों को छोड़ देने का समय है। वो विवेक श्रीवास्तव को पसंद नहीं हो सकता, क्योंकि भारत हमारे हिसाब से देश की संस्कृति सबकी है, कल्चर सबका है। कल्चर को आप 10,000 साल पहले ले जाकर के आज 2020 में नहीं थोप सकते। 10,000 साल पुरानी संस्कृति को आज मत थोपिए। विज्ञान का युग है, मैथमेटिक्स की बात करिए, साइंस की बात करिए, ज्योग्राफी की बात करिए, सैटेलाइट की बात करिए, इन्फॉर्मेशन को आप नहीं समझा पाए ना विवेक श्रीवास्तव। संजीव उनियाल एक सेकंड चलाइए, संजीव उनियाल एक सेकंड चलाइए मत, ठीक है? आपने अपना लॉजिक रखा, आप लॉजिक में अब तक भारी पड़ रहे हैं सर। एक सेकंड संजीव उनियाल, अब तक आप लॉजिक में भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई नहीं कन्विंस कर पाया। मुझे आप लॉजिक में ना चेतन ये कन्विंस कर पाए। एक सेकंड चेतन, एक सेकंड चेतन, ना आप अभी तक मुझे कन्विंस कर पाए, ना विवेक श्रीवास्तव मुझे कन्विंस कर पाए कि ऐसा है कि सिर्फ इंडिया नाम ही होना चाहिए, भारत नाम क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इंडिया नाम अगर हट जाएगा तो कैसे भारत की जो है सेकुलरिज्म, भारत की जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर खतरे में आ जाएगा, तो समझा नहीं पाया। या फिर ये मैं कहूं कि ये वो आइडियोलॉजी है, या फिर ये वो आइडियोलॉजी है। एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, या फिर मेरा सवाल सुनिए, 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 या फिर मेरा सवाल सुनिए। सर ऐसा है कि जिस फैब्रिक को टुकड़े करने के लिए भी तरुण चुग जिस टुकड़े करने के लिए भी लैंड को इनको भारत की जरूरत पड़ती है, उनको भारत नाम से चिढ़ तो होगी ना सर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सर इंडिया का इस्तेमाल करते ना, टुकड़े तो आपको भारत के ही करने थे ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तब आपको, क्योंकि जिस भारत को मिटा देना चाहती है वो सोच, उसे भारत से चिढ़ तो होगी ना सर फिर। वरना मुझे नहीं लगता कि भारत नाम से किसी को ऐसा लगता हो कि इसमें हिंदूवादी कुछ झलक जाता है, इसमें कुछ सेकुलर फैब्रिक आ जाता है खतरे में। तरुण चुग, फिर विवेक श्रीवास्तव। सर एक एक करके मेरे को, मैं सबको टाइम दूंगा, 30-30 सेकंड सबको दूंगा। तरुण चुग, देन विवेक श्रीवास्तव। ऐसा है मेरे भाई, इनसे एक ही बात है, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि केमिस्ट्री और मैथ का युग है, लेकिन अपने पिता के बारे में, अपने दादा के बारे में, अपनी पीढ़ियों के बारे में जब जानना होगा तो आपको इतिहास ही खोलना पड़ेगा। आप मैथ से अपने पिता के, अपने चाचा के, अपने दादा के, अपने परदादा के, अपने इतिहास, अपने देश के महापुरुषों के बारे में देखना होगा, तो आपको इतिहास में जाना होगा। और इस देश का इतिहास भारत है, इस देश का इतिहास भारत से जुड़ा है, और हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन के रहे हैं भारत के रूप में। तो इसके अंदर ये कहना कि इसकी तरक्की रुक जाएगी, आर्थिक व्यवस्था रुक जाएगी, अमेरिका हमारे बारे में क्या कहेगा, रूस क्यों चेंज करेगा, अरे भैया आज हम दुनिया की वो ताकत हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को बोलता है फोन करके कि आप G7 में आइए, हम G7 का नाम बदल देंगे। आप अपने देश की ताकत को पहचानें। कब तक हम गुलामी की मानसिकता में मैकॉले के पुत्र बनकर, रूस और कम्युनिस्टों के चेले बनकर यहाँ घूमेंगे? देश को खड़ा होना है, देश को आगे बढ़ना है। और आप वो श्लोक हिंदुस्तान की संस्कृति है, भाषा संस्कृति नहीं। तरुण भाई सुन लो, सभ्याचार। तरुण भाई का बस चले तो देश में बोले 10,000 साल पहले लालटेन चलता था, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, लालटेन ले आओ। इनका बस चले तो कहें 10,000 साल पहले, इसमें तो शायद सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म का वास था, आज भी सिर्फ वही धर्म रहेगा। इनका बस चले तो उस जमाने में जिस तरीके से एक राजा रूल करता था, इनका बस चले तो आज ये फिर से एरिस्टोक्रेसी ले आए। इनका क्या है, संस्कृति और कल्चर समय के साथ बदलते हैं, और समय के साथ हमको चलना है।
विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक नहीं सोच पता से सर, आगे किस बढ़े। चीज की चिढ़ है, मुझे नहीं पता बेकार किस की चीज डिबेट। की। यार विज्ञान का युग कैसे बदल जाता है सर? भारत अगर सोने की, सर ऐसा है कि आंखें बंद करने से इतिहास खत्म नहीं हो जाता। इंडिया कहना चाहते हैं, इंडिया कहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है, कोर्ट में याचिका गई है, उस पर सुनवाई होगी। या तो कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट रखिए कि भैया इंडिया इसलिए मुझे प्यारा है, कि इंडिया इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इंडिया है, नई जनरेशन है, इंडिया के नाम से जानती है। कुछ तो लॉजिक रखते सर। ये कह देना कि भारत जो है उसका वर्चस्व मिट जाएगा अगर भारत नाम हो जाएगा, वो हिंदू हो जाएगा, भारत नाम हो जाएगा। सर यहां तो हजारों, 5,000, 10,000 साल पहले की भी सभ्यता, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, है और रहेगा। सर ये आपके आंखें बंद करने से इतिहास खत्म नहीं होता, ना ही इतिहास मिट जाता है। इसलिए प्लीज इतिहास को पढ़ना सीखिए और इतिहास को रिकॉग्नाइज करना सीखिए कि हमारा जो गोल्डन एक पीरियड रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने गुलामी की, उसके बाद का ये कुछ भारत है। भारत पहले भी सोने की चिड़िया कहलाता था, और जब सभ्यता कोई और नहीं थी तब भी भारतीय सभ्यता थी, हिंदू सभ्यता थी। सर ये मानिए, आपके ना मानने से जो है ऐसा नहीं हो जाएगा कि इतिहास बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.